जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको वेस्ट बंगाल लेडी पुलिस कांस्टेबल के लिए लाभ और हानि का जो मैथ्स का चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि, इसमें कुछ पॉइंट्स है। जैसे हम प्रॉफिट क्रय मूल्य के बारे में बताएंगे। क्रय मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य यानी कि धार्य मूल्य मार्केट प्राइस। हम इसी शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे। और इसके अलावा जब कभी लाभ होता है, लाभ होने का मतलब होता है जब कम रेट में खरीद के ज्यादा रेट में बेचते हैं तब भी हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि एसपी माइनस सीपी, तब हमें लाभ होता है। और हानि होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। अगर मान लो 100 रुपए में कोई चीज खरीदा, अगर 80 में बेच दिया तो हमारा हानि होता है। जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे यानी कि लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट हम जब इसका निकालेंगे तो ये होगा, जो भी लाभ होगा वो हम उसको लिखेंगे लाभ बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर हानि होगा तो ऊपर लिखेंगे हानि प्रतिशत लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे हानि बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। पैसा के क्षेत्र ये सब होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसको फॉर्मूला भी बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ध्यान रखना है जो आने वाले एग्जाम है हम उसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो संभावित क्वेश्चन है उसी को कराएंगे। हमने एकदम बेसिक नहीं कराएंगे, सीधा सवाल में आ जाएंगे और उसी को सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सविता 50 रुपए में एक किताब खरीदकर 80 रुपए में बेच दिया हो तो लाभ कितना है? बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सविता ने 80 रुपए में एक किताब खरीदकर 50 रुपए में एक किताब खरीदकर 80 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इस सवाल में सबसे पहले ध्यान रखना कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अगर हमने 50 रुपए में खरीदते और 80 रुपए में बेचते यानी कि सीधा 30 रुपए का लाभ होता है। और लाभ और लॉस डिपेंड अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निर्भर करता है। तो हम सीधा लाभ प्रतिशत में लिखेंगे लाभ हुआ हमें 30 रुपया, कितने रुपए पे? 50 रुपए पे। कॉस्ट प्राइस 50 है तो 50 रुपए हुआ। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, ये काट दिया तो 5 पूरी 100 यानी कि इसके साथ इसको काट दिया तो 360 यानी होते हैं 60 रुपए, 60 रुपीज इसका लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक किताब 120 रुपए में खरीदकर कितने में बेचे ताकि 10% लाभ हो। अगर इस तरह ये क्वेश्चन देता है तो हमने फिर उसमें भी लिखना है 10% लाभ का मतलब ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो 100 रुपए में हमने कोई चीज खरीदा तो 110 में बेचा। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है। अगर 10% हानि होगा तो 100 रुपए में हमने खरीदा होगा और 90 रुपए में बेचा होगा, तभी 10% हानि होता है। तो लाभ होता है तो 10% 110 में बेचा जाता है। हमें पूछा गया है कि 120 रुपए में खरीदा, अगर कोई चीज इसको 120 रुपए में खरीदेगा तो कितने में बेचेगा। तो हम उसी हिसाब से जो भी निकालना है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो सीधा 100 रुपए में खरीदा और 110 में बेचा, 1 रुपए में खरीदा तो 110 बटा 100 और 120 रुपए में खरीदा तो 120 इससे गुना कर देंगे। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। इसको काटेंगे, इसका तो 11 से 12 हो जाएगा, गुना करने से 130। 132 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा तभी उसको 10% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर एवं बी उस वस्तु को सी को 10% हानि में 216 रुपए में बेच देता है, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमने इसको करेंगे, माना कि अगर 100 रुपए भी होता है, परसेंटेज में 100 रुपया होता है, इसमें 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ होता है 120 रुपया, यानी कि 100 में 120 रुपये हुआ। और उसके बाद उसने क्या कर 10% हानि में, 20% लाभ और 10% अगर हानि में बेचता है
तो 120 रुपए का 10% हानि, 10% कितना होता है, 10% इसको इसको काट दिया तो 12 रुपए होता है। तो 120 से 12 माइनस कर देंगे तो हो जाता है 108 रुपये। 12 माइनस करने होता है 8 रुपया। तो शर्तानुसार इसने क्या बोला है, 108% मतलब होता है 216 रुपये, 216 रुपये। और 1% का मतलब होता है 216 बटा 108, और 100% उसका क्रोय मूल्य होता है, तो इसका 100% मतलब 216 बटा 108 इंटू 100। इसके साथ इसको काटेंगे 2 होगा, यानी कि 200 रुपया इसका क्रोय मूल्य, इसका क्रोय मूल्य, इसका क्रोय मूल्य होता है 200। हमने 20% प्रॉफिट बोला तो 20% प्रॉफिट 120 रुपये होता है, और 120 रुपये के ऊपर 10% लॉस मतलब होता है 108 रुपये, यानी कि 108% मतलब होता है 216 रुपये। उन्होंने बेचा 216 रुपये में, 1% 216 बटा 8, और 100% मतलब काटने के बाद 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता 1440 रुपये में एक घड़ी विक्रय करके 10% हानि होता है, उसी घड़ी को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, इसने 1440 रुपये में घड़ी को बेचा, और बेचने के बाद उसको 10% लॉस हुआ। 10% लॉस होने का मतलब 90 रुपये में बेचा, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है। अगर हमें क्रय मूल्य पता करना है, जो चीज पता करना है उसको हमने राइट साइड में लिखते हैं, तो क्रय मूल्य को हमने ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे 100, विक्रय मूल्य है 90। फिर क्रय मूल्य मिलने के बाद हमें चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हमने 10% प्रॉफिट करना है, 10% प्रॉफिट करना है, तो हमने विक्रय मूल्य 110 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100। अभी इसके साथ इसको काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे, इसके साथ इसको काटेंगे तो 16 होता है, यानी कि 16 इंटू 110, इसको अगर हमने गुना कर दिया तो हमें मिल जाएगा 1760, यानी कि 1760 रुपए इसको साथ में बेचे तो उसको 10% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका अनुपात 10 अनुपात 1। हमें पूछा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपया और 11 रुपया, अंतर है ये, तो इसका लाभ प्रतिशत का मतलब होता है, लाभ है 1 रुपया, किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, इंटू 100। इन्हें इसके साथ इसको काट दिया, 10% लाभ। यह इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य के ऊपर 10% हानि, तो विक्रय मूल्य के ऊपर हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 10% हानि, 10% हानि का मतलब कॉस्ट प्राइस 100 हो तो विक्रय मूल्य का 90। अगला है, पूछा गया है विक्रय मूल्य जो है, ये जो 90 रुपया विक्रय मूल्य है, इस पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि इसका डिफरेंस कितना 10, तो 90 रुपया के ऊपर हानि प्रतिशत मतलब होता है 90 रुपया के ऊपर 10 रुपया हानि होता है, किसके ऊपर, 90 रुपया को इंटू 100। इसके साथ इसको काट दिया, यानी कि 100 बटा 9, 1 बटा 9 पूछा गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, क्रय मूल्य पर 10% हानि हुआ, क्रय मूल्य पर 10% हानि मतलब क्रय मूल्य 100 होगा तो लॉस होगा, 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। पूछा गया विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि 90 पर जो हानि हुआ 10 रुपया, तो उसका ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत 11.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपना वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो का भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 900 ग्राम वो बेचता है, यानी कि वो 100 ग्राम प्रॉफिट करता है वेट में, उसकी भार में इसने 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 900 ग्राम पे बेचता है, यानी कि 100 ग्राम उन्हें लाभ करता है। पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत, इसका मतलब जब कोई वस्तु या सामान होगा तो विक्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है कितना लाभ। उसने 100 रुपया कमाया, 90 रुपया इंटू 100, 1 2 काट दिया, यानी कि 100 बटा 9, 9 11 ये इसका। किसी वस्तु का विक्रय करते समय
2 बार 10% करके छूट देता है, तो उसका समतुल्य छूट कितना है, यानी कि लगातार 2 बार छूट देने से कैसे होता है। अगर 100 रुपीज किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, 10% छूट देता है, यानी 10% छूट मतलब 10 रुपया होता है। छूट देने के रेट रुक जाता है कितना, 90 रुपया। 90 रुपया के ऊपर 10% छूट देता है, तो 90 रुपया का 10% का मतलब होता है 9 रुपया। अगर 9 रुपया अगर आप माइनस करते होते हैं 81, तो समतुल्य छूट मतलब 100 माइनस 81 इक्वल टू 19%। 19% उसका टोटल छूट पड़ जाता है। क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूला ट्रिक्स के थ्रू कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, इसी की प्रतिशत में फॉर्मूला आता है। तो इसमें अगर छूट देते तो -10%, -10%, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, ये दोनों काट दिया तो -20 हो जाता है और +1 हो जाता है, यानी कि -19% छूट देता है, तो -19% छूट होता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10% और 5% हो तो समतुल्य छूट कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है और हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू करेंगे। फॉर्मूला में अगर 2 बार छूट देता है, -a माइनस बी माइनस प्लस ए बी बटा 100%, इसी हिसाब से करेंगे। तो यानी कि पहले 20%, -20, -10, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 10 बटा 100, यानी कि इसके साथ ये दोनों काट देंगे तो -30 और +2, यानी कि -28%। -28% छूट देता है। फिर 28% के साथ आप फिर 5% लाएंगे, यानी कि एक नंबर हो जाता है 21%। -a माइनस बी माइनस प्लस ए बी बटा 100, हम इसको लिखेंगे -28%, फिर -5% और माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 5 बटा 100। अगर हम इसको करेंगे तो इसके साथ 5 पूरी 20 हो जाता है, तो 28 बटा 5 हो जाता है। इसको काटेंगे 14 दूगुने 28, इसको काटेंगे 10 दूगुने 20, तो यानी कि ये हो जाता है -32, 33, -33 और प्लस 1.4, तो -33 प्लस 1.4 का मतलब 1 रुपया 40 पैसा, -33% और 00 प्लस 1.4, यानी कि इसको 6 पॉइंट और इधर 1 और 3 31, यानी कि 31 रुपीज 60 पैसा इसका छूट है, रुपये इसका छूट। 31 रुपया 60 पैसा इसका डायरेक्ट छूट पड़ जाता है, मतलब समतुल्य छूट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है किसी फल विक्रेता के ऊपर 25% अंकित मूल्य निर्धारित किया गया, या लेकिन विक्रय करते समय कितना छूट दिया जाए ताकि विक्रेता को 10% लाभ हो। इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य मतलब होता है धार्य मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य जो है मार्केट प्राइस। अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस होता है तो उसके बाद स्टिकर लगा दिया 125 रुपया। विक्रेता को अभी 10% लाभ करना है 125 रुपए को, तो 125 रुपए तो कितना छूट दिया जाए, तो छूट देने से और 10% लाभ, 10% लाभ मतलब होता है प्रॉफिट 110 रुपए, 10% लाभ होता है 110 रुपए, यानी कि छूट देने के 125 में से उसको 110 रुपए माइनस करना पड़ेगा और प्रतिशत के लिए 100 करना पड़ेगा, यानी कि इसको 115 बटा 125 इंटू 100। इसके साथ इसको काट देंगे 5 25 में से 4 25 25 से काट देंगे, इसके साथ इसको काट दिया 5 दूनी 10 और 3 23 से काटेंगे, 3 4 12 2 हाथ गया 4 दूनी 8, 3 4 12 2 हाथ गया 4 दूनी 8 92%। क्वेश्चन है एक फल विक्रेता के ऊपर 25% अंकित मूल्य निर्धारित किया गया, लेकिन विक्रय करते समय उसको कुल कितना छूट दिया जाए ताकि विक्रेता को 10% लाभ हो।
यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब धार्य मूल्य, अंकित मूल्य जो बोलते हैं। तो यानी कि 100 रुपया हो तो इसका विक्रय मूल्य होगा 125। 25% अंकित मूल्य, 25% मतलब अंकित मूल्य, उसका स्टिकर लगा दिया 125 रुपये। अभी उसको क्या बोला, कितना छूट दिया जाए ताकि 10% लाभ हो। 10% लाभ मतलब 110 रुपये, यानी कि छूट उसको 125 रुपए को देना पड़ेगा। 125 रुपए को छूट देना पड़ेगा, यानी कि 125 रुपया माइनस 10% मतलब होता है 110 इंटू 100। इसको होता है 15/125 इंटू 100। इसके साथ इसको काटेंगे, ये 4 होगा, 25 से काटेंगे 5 होगा, इसके साथ इसको काटेंगे 3 होगा, यानी कि 12%। उसको 12% छूट देना पड़ेगा ताकि उनकी मूल्य जो है वो 12% छूट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारा ये जो लाभ और हानि का सवाल यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद है ये जो मैं क्वेश्चन कराया वो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।